साथियों, आपने देखा ही है आजकल दिल्ली का माहौल, लोगों की किस्मत जाग गई है। थोड़ी देर आपकी तरह बैठ जाए तो मुझे डर लगने लगता है कि कहीं धरने पर तो नहीं बैठ गए। हाँ नहीं, बहुत सच में ऐसे हो जाता है। आप ये देखो कितना अविश्वास था, पिछले 4 साल तक यही कहते रहे मोदी जी नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं। पिछले दिनों जब हरियाणा में महिलाओं को स्वर्ण पदक मिले तो सार्वजनिक रूप से आए और बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता हूँ। हाँ, मोदी जी ने नहीं बनने। अच्छा, मोदी जी से याद आया आदरणीय, मैं एक जरूरी बात बताती हूँ। आपने सुना होगा वो पिछले दिनों रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी करी थी, सबने सुना होगा। तो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने कहा आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। सच में। तो आइए मैं भी अपने हिसाब से उस हर्ष को आपके बीच रखती हूँ। देश में कुछ भी हो, कुछ भी हो, यदि हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से प्रेम है तो मेरे साथ झूमिए। थोड़ी देर को भूल जाते हैं आवाज कैसी निकल गई। आप टहलना बंद करो भाई साहब, आपके टहलने से धरती हिलती है। सुने, कुछ लोगों ने कहा 370 हटाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और बहुत दुख होता है जब कल वैलेंटाइन डे को छोड़कर पूरे देश ने कहीं पुलवामा की शहादत को प्रणाम किया। ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्तित्व ने, जो अपने आप को बहुत जिम्मेदार कहते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व ने ये कहा कि पुलवामा की शहादत से फायदा किसे हुआ। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और जिन्हें फायदा नहीं दिख रहा हो वो देखें। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। आपका मन मुझे ऊर्जा देगा, आपके मन का अर्थ है आपकी तालियां। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बोली बात करेगी अब। और कुछ लोग इतरा रहे हो तो एक बात कह दूं, श्री राम का मंदिर निर्माण होने ही वाला है, शुरुआत हो गई है। जो आपने करा है वो आपको यहीं भोगना है। जैसे कि आप वहां देख रहे हैं, लोग आपको भी नहीं देखेंगे, इसलिए आप यहीं देखते रहिए। थोड़े देर पहले एक बाबूजी जा रहे थे, शशिकांत जी बोले आप कहाँ जा रहे हैं, देखने लायक चीज तो यहाँ है। अब वो बाबूजी ने क्या सोचा होगा, उन्होंने कहा देखने लायक चीज आप जरूर है लेकिन मुझे ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं। खैर ये केवल आपका मन बनाने की बात थी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कहते हैं जो काम आपने जो करा है वो हमें यहीं पे भोगना है। आप देखिए, श्री राम प्रभु राम के होने के जब प्रमाण मांगे गए तो उसका उत्तर भी यहीं पर मिला। वो उत्तर आप तक पहुंचाती हूँ। एक तो क्या है, आप लोग इतने सामने इतने अच्छे से बैठे हैं कि सब मुझे एक एक करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये भाई साहब, इनका ये 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। अच्छा, मैं जब आई तो मुझे बताया कि अंबाला के लोग बहुत चतुर होते हैं। देखिए वो वहां जाके बैठ गए, पहले वहां से सुन रहे थे, फिर वहां गए, फिर वहां गए, अब अल्टीमेटली यहाँ है। इसका अर्थ ये है कि अंबाला के लोग इतने चतुर होते हैं कि इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते हैं ज्यादा अच्छी कहां से होगी। सच में। चलिए अब आप व्यवस्थित हो गए हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ, आपने जो करा है वो यहीं भोगना है। यदि मेरी बात सही हो तो इस बार आपके हाथ ऊपर उठे और कहीं प्रभु श्री राम के चरणों तक आपकी तालियां पहुंचे। मेरी पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। नहीं कि त्राही तुम पर
टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया, कि त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके। मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। क्या बात है कि उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। और जब बहुत जोर से दौड़ना हो तो 2 कदम पीछे होता है, ये कहीं हमने आपसे सीखा। तब मैं कहती हूँ सुन ले जो इमरानी भाषा बोल रहे हो, कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। वाह 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 वाह। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। क्या शानदार सुन। आइए 4 पंक्तियां मैं मेरे मूल तेवर की आप तक पहुंचाती हूँ, जिससे अनामिका को जाना जाता है। आप जिसे प्रेम करते हो उसे ये समर्पित करें, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके पिता हो, आपकी माता हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, प्रियवर हो, प्रेयसी हो, चाहे ईश्वर हो, आप भक्त हो, चाहे आप आपस में भाई बहन हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, किसी से श्रद्धा हो। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। वाह वाह कर दीजिए, अब जैसी भी है। हाँ, ये मोहल्ला काफी उत्साही है। मैं इन सभी भूतपूर्व नौजवान साथियों को प्रणाम करती हूँ। नहीं तो क्या आपको जवान लग रहे हैं? अच्छा देखिए, जवान तो आप लोग भी नहीं इतने जोर से हंसे, ये वाला माहौल। हाँ, त्वचा से उम्र का पता नहीं चल रहा है। सुनिए, आप सही हैं जैसे भी हैं। सुनिए, लेकिन किसने कहा था अलग से बैठिए, हम आपको बार बार देखें। पंक्तियां निवेदित करती हूँ उसकी। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो, जिसे प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। मैंने कहा कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं। आप चाहे तो एक बार माँ के चित्र को देखकर उन्हें भी समर्पित कर सकते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। एक और फोन आया इसी बीच।
मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ असीम जी का, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित कराया। आपने जहां तक आप पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं कई बार आपके स्वाभिमान को आपने अपने सामने खड़ा होता हुआ देखा होगा, पाया होगा। उन सब से निकल करके कैसे आप अपने आप को यहां तक पहुंचा पाए हैं। कैसे आपने कहा कि जब आप कई कार्यकर्ताओं के बीच में थे तो एक अलग से आपको पहचाना गया और अलग से कहीं वात्सल्य आप तक पहुंचाया गया। आप इस बात के ऋणी हैं, इस बात को आपने मंच से कहा। मैं 4 पंक्तियां आपकी तरफ से और आप जैसे तमाम वो लोग जो कहीं अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी तरफ से कहती हूं। आपको लगेगा अनामिका ने ये बात कह दी, लेकिन कहीं आपके मन की है, और यदि ऐसा है तो मुझे चौथी पंक्ति पर इस बात का एहसास कराएं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। ये बता रहे थे कि वो फेल हो जाया करते थे, और जब फेल हो जाया करते थे और पिताजी इनके वीआईपीज में बैठे होते थे तो कैसे इशारे से बताई जाती थी। वो असीम जी का रिजल्ट आना था, भाई साहब को बताना था, तो इन्होंने बोल दिया कि मैं वीआईपीज के साथ होऊंगा। यदि मैं एक सब्जेक्ट में फेल होऊं तो कहना जय श्री राम, 2 सब्जेक्ट में फेल होऊं तो कहना राधे कृष्ण, और 3 सब्जेक्ट में फेल होऊं तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो रिजल्ट आया, आप वीआईपीज में बैठे थे, तो जब सामने से ये आए तो आपने कहा क्या रहा रिजल्ट, तो आदरणीय ने ऐसे ही जैसे अभी चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही चिल्ला के कहा, बोल साचे दरबार की। क्या जगह पे लगाया है, बहुत बढ़िया, क्या शानदार सुन रहे हैं। एक सोफे पे 3 जने बैठे, आराम से बैठे, सुनिएगा। अगर अब मेरा मन आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर आपका मन कि अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। और सच बताऊं, फिर वहीं से वो बात निकलती है, क्यों आप इतने व्यक्ति विशेष थे, या क्यों हम लोग वो हो जाते हैं जिन्हें अलग से पहचान लिया जाता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जो तुम चाहते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। आपने कहा कि नारी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी अपनाओ। ये कहना शायद सरल होता हो, लेकिन उस रास्ते पर चलना और उस रास्ते को समझाना कहीं ना कहीं कठिन होता है। बहुत दुख होता है जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में 6 दरिंदे एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। यदि आज भी इस मंच पर आकर के मैं इस बात को नहीं कहूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे दायित्व की पूर्ति नहीं होगी। मैं अनुमति चाहती हूँ मंच से ये बात कहने की। बहुत दुख होता है जब 6 दरिंदे दरिंदगी करते हैं और कहीं सरकार मौन धारण कर लेती है
बहुत दुख होता है जब 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ इस प्रकार की दुर्घटना घटती है। बहुत दुख होता है जब चाहे लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे वो 5 साल की हो, 6 महीने की हो, 10 महीने की हो, 8 साल की हो, 10 साल की हो, किसी भी उम्र की हो, बूढ़ी हो, किसी भी उम्र की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, जब इस प्रकार की घटना घटती है तो बहुत दुख होता है। तब ऐसे में कहीं लगता है कि क्या बुरा हुआ था जो हैदराबाद में कर दिया गया। मैं बहुत सल्यूट करती हूँ, कुछ भी था, यदि फांसी में इतना डिले हो तो कहीं ना कहीं हैदराबाद में जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। बहुत आभार आपका कि आपने मेरी इस बात पर हस्ताक्षर किए। एक बात और याद दिलाती हूँ, उन दिनों एक बात कही गई, ये नारियां यहाँ पर बैठी, मैं खुद उस नारी के सम्मान में इस कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हैं, उसकी छत्र छाया में हम यहाँ एकत्रित हैं। मैं एक बात कहती हूँ, नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, उसके वस्त्र पहनने के तरीके बदल जाए। किसी ने कहा कि नारी के वस्त्र पहनने के तरीके बदल गए, किसी ने कहा ये तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, किसी ने कहा कि ये सब हो गया तो इसमें बुराई क्या है। बहुत दुख होता है जब देश से ऐसी आवाजें आती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कि उस 5 साल की, उस 6 महीने की, उस 10 महीने की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। बहुत दुख होता है। ऐसे में मैं आपको सल्यूट करती हूँ और आपके इस मंसूबे को, आपके इस कार्य को जो आप यहाँ कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक नारी होने के नाते मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए क्या सोचती है, मैं पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो तुम चाहते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। और जितनी नारियां यहाँ बैठी उनसे कहती हूँ, अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ, अब वो समय नहीं कि किसी भीष्म से कहें आओ ये छाले देखो। एक बात कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ। कहीं आपके नेता असीम गोयल जी की भाषा को मैंने इन 4 पंक्तियों में पिरोया हो। आप ये मत समझना कि मैं बार बार नाम ले रही हूँ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके कार्यक्रम में खड़ी हूँ इसलिए ये मजबूरी है। यकीन मानिए हम कवियों की कोई कैसी भी मजबूरी नहीं, केवल और केवल ये वो सम्मान है जो आपने नारियों को दिया है, वो सम्मान मेरी पंक्तियां बनकर निकल रहा है, वही सम्मान मैं यहाँ पर कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आप सब अपने घर की बेटियों को ये पंक्तियां समर्पित कीजिए और उन्हें इसका मतलब भी बताइए। पंक्तियां सुन कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे क्योंकि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो। बस अंतिम बात कह रही हूँ, एक इसके बाद एक अंतिम बात कह के मैं अपनी जगह लूंगी, समय हो चुका है। सुनेगा कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी। अब आप सबका मन चाहिए, सुनिएगा कि क्या स्थिति रही होगी लड़कियों की इस देश में जो आपको ये निर्णय लेना हुआ, क्या स्थिति रही होगी जो मेरी पंक्ति में इस तवायफ को ये कहना होगा। सुनिएगा मेरी पंक्ति में वो बोलती है,
कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी। पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत मन आपने दिया। समय की वाकई सीमा है, अंतिम 4 पंक्तियां कह के मैं अपनी जगह लेती हूँ और आपने इतना मन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पंक्तियां आदरणीय शशिकांत जी का आदेश है कि रुक्मणी वाला मुक्तक मैं जरूर आप तक पहुंचाऊं। यदि आप सबका मन हो तो एक बार मुझे ताली बजा करके बता दें, फिर मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके जगह लूंगी। यकीन मानिए वही सच्ची और अच्छी पंक्तियां होंगी जो मैं यहाँ कहूंगी। हमें हिंदुस्तान पर गर्व है। क्यों गर्व है? यहाँ की नारियां जब प्रेम करती हैं तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती हैं। मेरी पहचान की पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। एक नारी प्रेम करती है तो सच्चे मन से वो केवल यही कहती है जो मैं कह रही हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत बनूं मैं रुक्मणी तेरी, मैं पूरा जोर लगा के वो श्रेष्ठ 4 पंक्तियां कह के आदरणीय शशिकांत यादव जी को आवाज देने जा रही हूँ, जो देश के, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में पूरी दुनिया में अपना लोहा केवल संचालन से नहीं, केवल कविता से नहीं, बल्कि अपने पहनावे और किस प्रकार से मंच पर बैठना चाहिए उस व्यवस्था से, हर बात से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपको समर्पित करती हूँ। लोग बहुत हंसी मजाक कर देते हैं, बहुत सारी बातें कर देते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे सैनिक हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से। एक बात ध्यान रखना, हम जब सोते हैं तो इस सुरक्षा के साथ, इस सुरक्षा भावना के साथ सोते हैं कि वो सीमा पर तैनात हैं तो हम अच्छे से सो लेंगे। हमारी तो सांसें भी उनकी दी हुई। एक बार कल्पना करना कि यदि वो लोग सीमा पर तैनात नहीं होते, यदि ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, तो क्या हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा होते? क्या हम अपने घरों में होली दिवाली मनाते? क्या हम और जो कार्यक्रम करते हैं वो सब कर सकते? क्या हम अपनी दिनचर्या पूरी कर सकते? लोगों ने तो कह दिया पुलवामा से किसे फायदा हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लग गए कि वो शहीद थोड़े ही हुए थे, उनकी तो मौत हो गई थी। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। मैं एक आम आदमी होकर के, एक आम नागरिक होकर के एक बात इतने अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग जिस दिन वर्दी धारण करते हैं उस दिन देश को समर्पित हो जाते हैं। चाहे वो चौराहों पर मुठभेड़ में मारे जाएं, चाहे उन्हें सीमा पर गोली लग जाए, चाहे वो किसी भी रूप में जाएं, वो शहादत को प्राप्त होते हैं। मैं उनकी शहादत को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कैसे ये घर, परिवार, देश, मुल्क, दुनिया, कायनात उनका सम्मान करती है। सुने। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जितने लोग चाहे वो बहुत पीछे भी खड़े हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आज मेरा साथ इसलिए भी इन पंक्तियों में दें कि हम एक सच्चा काम करने जा रहे हैं। पूजा के बाद, ईश्वर की पूजा के बाद यदि सबसे सच्चा और सबसे सही काम कुछ है तो वो ये 4 पंक्तियों में मेरे साथ सम्मिलित होना है। सुने। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है।
जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, अब आपके हाथ तैयार हो और उनकी शहादत को, पुलवामा की शहादत को हम मेरे साथ सलाम करें कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम